हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 वैकेंसी आ गई है। 15 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 15/1/2022 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एज कब से काउंट किया है? आपके सवालों के जवाब, आपके बहुत सारे डाउट हैं। एक तो देखिए, सबसे बड़ा डाउट तो ये है कि किस ट्रेड में क्या काम होता है। दूसरा डाउट है एज कब से काउंट होगा। एज काउंट होगा 1 अगस्त 2021 से, यानी 21 और 22 दोनों की वैकेंसी है, इसलिए 1 अगस्त 2021 से एज काउंट होगा। कितना एज होगा? 18 से 23 जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है। उसके लिए अलग से डिटेल वीडियो हमने बनाए हुए हैं। डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो 15 को साइट पर आ जाएगा और 15 से ही ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। डॉक्यूमेंट्स में एक चीज सबसे बड़ी क्या है? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बहुत सारे हमारे पास कमेंट आए कि कौन सा ट्रेड ऐसा है जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ वीडियो में ट्रेड दिखा देता हूँ कौन कौन से ट्रेड हैं। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुक ट्रेड। अब कुक का काम क्या होता है, तो कुक का काम बता देता हूँ। जैसा कि नाम से कुक है, तो कुक का काम क्या होगा? खाना बनाने का काम होगा कुक का। कहाँ खाना बनाएगा? ऑफिसर मेस से लेकर जवान मैस, प्लाटून पोस्ट, जहां कहीं टेम्पररी ड्यूटी जाते हैं वहां, जहां कहीं भी जवानों की ड्यूटी लगेगी या फोर्स के अफसरों की ड्यूटी लगेगी, वहां खाना बनेगा और खाना बनाने का काम जो है वो कुक करेगा। क्या कुक बॉर्डर पर रहता है? बीएसएफ ही बॉर्डर के लिए बनी है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बॉर्डर पर रहता है, बिल्कुल रहता है, बॉर्डर पर रहता है। वो बॉर्डर नहीं, कई बार बॉर्डर के पार भी रहता है जब आदेश मिल जाता है तो। ड्यूटी कहाँ होती है? हेडक्वार्टर में होती है, कंपनी में होती है, या प्लाटून पोस्ट में होती है? कंपनी, सॉरी, ये कंपनी तो गलत लिख दिया मैं। ये हेडक्वार्टर यानी कि बटालियन हेडक्वार्टर। उससे ऊपर के हेडक्वार्टर तो और भी हैं। फिर कॉय, कंपनी हेडक्वार्टर, COY, कॉय लिखा जाता है। सिविल में जो है कंपनी को COY नहीं लिखा जाता, फोर्सेस में COY लिखा जाता है। और प्लाटून पोस्ट, जिसको कमांड करते हैं हमारे CPO सब इंस्पेक्टर के जो भर्ती हुए कैंडिडेट हैं, वो प्लाटून पोस्ट को कमांड करते हैं। तो यहाँ 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 या इससे ऊपर कहीं भी मैस है, कोई ट्रांजिट मैस है, कोई गेस्ट हाउस है, कुछ भी है, खाना बनाने का काम कुक करता है। अब खाना बनाने का काम जो है वो कुक करता है। और सफाई कर्मचारी, कांस्टेबल, स्वीपर। स्वीपर क्या है? साफ सफाई का। देखिए, पूरा पीटी ग्राउंड से लेकर रूम तक की साफ सफाई जो है वो स्वीपर का काम होता है। अब एक प्रश्न बड़ा खड़ा हो जाता है, स्वीपर क्या टॉयलेट्स की भी सफाई करता है? बिल्कुल करता है। और आपको जब ट्रेड टेस्ट होता है वहां भी आपको करवा के देखा जाता है, तो उसको। और ये जो बांस झाड़ू आप देख रहे हैं, ये बांस झाड़ू का ही सबसे बड़ी कलाकारी होती है कि बांस झाड़ू को कैसे पकड़ा जाता है, बांस झाड़ू बांधना, खोलना, ये सब चीजें जो है बांस झाड़ू चलाते समय दाहिना हाथ ऊपर रहता है या बायां ऊपर रहता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। उसके लिए अलग से हमारे वीडियो बने हुए हैं और बना देंगे आपको। ट्रेड टेस्ट की पूरी जानकारी आपको मिलेगी गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से ट्रेड हैं। धोबी, धोबी का काम क्या है? अब कुछ हमारे साथियों ने क्या कमेंट किया कि धोबी सिर्फ प्रेस करता है, आयरनिंग करता है। देखिए, प्रेस ही नहीं करता है, धुलाई भी करता है। लेकिन अभी बहुत जो बड़े हेडक्वार्टर हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह हैं, वहां पर क्या है कि मशीनों से सारा काम होता है। तो वॉशिंग मशीन का आपको जानकारी होनी चाहिए। एसएसबी ट्रेड्समैन 2016 में ऐसा ही हुआ था, वॉशिंग मशीन की जानकारी नहीं थी, वो कैंडिडेट्स अनफिट हो गए थे, ट्रेड टेस्ट में आउट हो गए थे। ट्रेड टेस्ट कब होगा? PTPST के साथ ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा बीएसएफ। और ज्वाइनिंग कब होगी? SSC GD 2021 की ज्वाइनिंग होगी, उससे पहले इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो धोबी का क्या काम है? कपड़े धुलाई, प्रेस करना, ब्लीच करना, सब कुछ काम उसका है, रंगाई।
वगैरह सब कुछ काम उसी का है। कहाँ काम होता है? वॉशरमैन का शॉप होता है, हेडक्वार्टर में भी रहता है, बॉर्डर पर भी रहता है, जहां ड्यूटी मिल जाए वहीं रहता है। अब कुछ इसमें पोस्ट ऐसी भी हैं देखिए जो बॉर्डर पर नहीं रहते, वो भी बता दूंगा आपको कि बीएसएफ है लेकिन वो रहते हेडक्वार्टर में ही। अब एक वाटर कैरियर जो है वो हमारा एक ऐसा ट्रेड है कि काफी कैंडिडेट जिनको पता नहीं होता, मैं आपको बताऊं कि 2014 में दो भाई एक ही परिवार के जो थे, वो एक मोची में भर्ती हुआ और एक वाटर कैरियर में। जब वो दोनों फॉर्म भरने के लिए हमारे पास में आए तो मैंने उनको ये कहा था कि मोची में फॉर्म भर देते हैं क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म फिल होता था। तो एक ने कहा नहीं वाटर कैरियर में भर दो, दूसरे ने कहा ठीक है आप जिसमें कहोगे, क्योंकि दूसरा इतना पढ़ा लिखा, पढ़ने लिखने में तेज तरार नहीं था, उसको ये जॉब चाहिए था, पका हुआ जिसको कहते हैं ना, पका हुआ था कि मुझे तो कहीं भी मिल जाए। वो मोची में सहमत हो गया। दूसरे वाला वाटर कैरियर में बीएससी किया हुआ था, बीएससी मैथ से, सॉरी बीएसएफ लिख दिया। बीएससी मैथ से किया हुआ था। अब मेरा काम था कि फॉर्म फिल करना, काउंसलिंग करना, उनके गार्जियन भी साथ थे, उनको बता दिया। वाटर कैरियर में उनको ये भी बता दिया था कि वाटर कैरियर किचन हेल्पर होता है, लेकिन नाम वाटर कैरियर था तो कहा नहीं मुझे तो वाटर कैरियर ही जाना है। 3 महीने बाद वाटर कैरियर जो हैं वो वहां से वापस आके छोड़ के, जबकि उनको हमने भी समझाया, उनके अफसरों ने भी समझाया कि आप मैथ से 12th पास हैं, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर रेडियो मैकेनिक, रेडियो ऑपरेटर हो सकते हैं, लेकिन समझ नहीं आया। और अभी तक पटवार, ग्राम सेवक, लेखपाल उन सब की तैयारी ही कर रहे हैं। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। और ये जो हैं ये खुश हैं कि मजा आ गया। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा भी जॉब होता है क्या। नाम ही कॉबलर है, बाकी मजा आ गया। तो वाटर कैरियर, ये वाटर कैरियर जो है, ये वाटर कैरियर एक्चुअली होता है किचन का हेल्पर। किचन में जो काम होगा, खाना बनाने से लेकर बर्तन धुलाई तक का, जो किचन के जो बर्तन होते हैं, देखिए जो जवान के जो बर्तन है वो नहीं आपको धुलाई करने होते हैं, लेकिन किचन में काम आने वाले जो यूटेंसिल्स होते हैं उनकी साफ सफाई, किचन का मेंटेनेंस, जैसे महिलाएं घरों में खाना बनाने के बाद में पूरा क्लियर करती हैं किचन को, वो सब काम जो है वही वाटर कैरियर है। तो ये गफलत में नहीं रहना। ये बहुत सारे हमारे साथी जो है वो सिर्फ इस वजह से कि वाटर कैरियर तो पानी, पौधों में पानी देने का काम होता है, और कुछ लोगों ने सर्टिफिकेट बनवा लिया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, गार्डन का सर्टिफिकेट बनवा लिया कि ये हमारे गार्डन में वाटर कैरियर का काम करता है। अब वो जो वाटर कैरियर जो है वो वाकई कौन है? वो माली है। वो देखिए, ये देखिए माली, ये देता है पौधों में पानी देने का काम। ये माली साहब जो हैं, ये एक्चुअली क्या है कि ये हेडक्वार्टर में ही रहते हैं। ये जनरली बॉर्डर पर नहीं जाते क्योंकि इनकी पोस्ट जो है वो सेक्टर हेडक्वार्टर, जिसको डीआईजी, आईजी हेडक्वार्टर, जो बड़े हेडक्वार्टर होते हैं वहीं होती है या यूनिट में होती है। बॉर्डर पर यदि कभी जाते हैं तो घूम के पौधे वौधे लगा के अपना आ जाते हैं वापस, या पौधे लगे हुए हैं उनकी देखभाल करके, उनका रिपोर्ट देके कि किसी का क्या चुगली उगली करना है वो सब करके, सॉरी चुगली सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मुझे, मतलब कि इनका काम जो है वो हेडक्वार्टर में ही होता है। इनका काम बॉर्डर पर नहीं होता है। बॉर्डर पर होता है तो टेम्पररी ड्यूटी के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं, यानी कि ज्यादा काम इनका जो 80% जो है वो हेडक्वार्टर में ही रहता है। बार्बर, बार्बर जो है वो काम क्या होगा? बार्बर काम कटिंग का काम होगा, शेविंग का काम होगा। जनरली क्या होता है, शेविंग जो है वो नहीं बनवाई जाती है, कटिंग, हेड मसाज वगैरह ये सब काम होता है। तो ये आपको आना चाहिए, ये आपको आता है। कहाँ ड्यूटी रहती है? ड्यूटी बॉर्डर पर भी रहती है, हेडक्वार्टर में भी रहती है। और काम, बार्बर के वीडियो हैं हमारे, वो आप देख सकते हैं। तो वो कॉबलर, कॉबलर का काम क्या होगा? कॉबलर का काम होगा शू पॉलिश, शू मेंटेनेंस, जो लेदर के इक्विपमेंट्स हैं, लेदर के कुछ फाइल कवर वगैरह होते हैं, लेदर के जो रेगजीन के इस तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, अपहोल्स्ट्री से रिलेटेड कुछ काम होता है, वो सब का मेंटेनेंस करने का काम जो है वो कॉबलर का होता है। कॉबलर के इक्विपमेंट्स का आपको पता होना चाहिए, पूरा काम सीखना है दोस्तों। पेंटर, पेंटर जो है वो अक्सर हेडक्वार्टर में ही रहते हैं
और पेंटर का काम क्या होता है? पेंटर ये वॉल पेंटिंग वाले पेंटर नहीं है, ये पेंटर हैं जो हथियारों पे, गाड़ियों पे, नेम प्लेट, ये सब लिखने का जो काम होता है वो पेंटर होते हैं। ये जाते हैं बॉर्डर पर भी काम होता है इनका, लेकिन कम काम होता है। वहां जाएंगे तो कोई इंस्पेक्शन वगैरह होता है, कोई साइन बोर्ड वगैरह बनाना है, तब जाते हैं। कारपेंटर भी अक्सर हेडक्वार्टर में ही रहते हैं, लेकिन कारपेंटर जो है वो अक्सर रेंज पर भी रहते हैं, फायरिंग रेंज पर, कि वहां जो टारगेट्स होते हैं उनकी मरम्मत का काम, उनको बनाने का काम जो है कारपेंटर शॉप होता है वहां पर एक। तो काम आपको कहाँ करना है ये आप समझ सकते हैं, क्या काम करना है ये समझ सकते हैं। कारपेंटर वेटर जो है वो जनरली ट्रेनिंग सेंटर्स में और यूनिट से ऊपर के जो हेडक्वार्टर होते हैं वही होते हैं। इनका बॉर्डर पर कोई काम नहीं होता है। इनका काम है, कुक ने खाना बना दिया, जो वेटर, जो वाटर कैरियर ने कटिंग वगैरह करके पूरा तैयार कर दिया, कुक ने खाना बना दिया, वेटर ने सर्व कर दिया, ये इनका काम, सर्व का काम होता है। जनरली जो है अधिकारियों के नजदीक रहने का काम इन्हीं का होता है। इलेक्ट्रीशियन का काम होगा, ट्रेड में क्या करवाया जाएगा? आपको पंखा दिया जा सकता है कि इसको चला के दिखा दो, ट्यूबलाइट दिया जा सकता है, इसको चला के दिखा दो। आपको कोई वायर फिटिंग के संबंध में पूछा जा सकता है, इन्वर्टर के संबंध में पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रीशियन जो है वो जनरल इलेक्ट्रीशियन है। इसके अलावा जो बॉर्डर का जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, इंजीनियरिंग शाखा, उसके अलग से इलेक्ट्रीशियन होते हैं। और ये इलेक्ट्रीशियन का काम क्या है? वही लाइट से रिलेटेड काम है। ड्राफ्ट्समैन, देखिए ये ट्रेड एक ही पोस्ट है इसका, पोस्ट एक ही है ड्राफ्ट्समैन का, और वो भी यूआर का है। अब वो कौन से स्टेट को मिलेगा? पिछली बार मध्य प्रदेश को मिला था, उससे पहले भी मध्य प्रदेश को मिला था। 2019 की भर्ती जो थी उसमें ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी, मध्य प्रदेश की एक वैकेंसी थी, वो खाली रह गई थी। और जो 16 की भर्ती जो रद्द हो गई थी उसमें भी मध्य प्रदेश की थी, वो भी खाली रह गई थी। पिछली भर्ती का मुझे पता नहीं है। अब इस बार किसको मिलता है? ड्राफ्ट्समैन का कोर्स होता है, ड्राफ्ट्समैन यानी जो नक्शा वगैरह बनाने का काम करता है, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है उसमें इनकी पोस्ट होती है। ये भी जनरली हेडक्वार्टर में ही रहते हैं और बॉर्डर पर जाते हैं तो टेम्परेरी ड्यूटी जाते हैं, यानी कि बॉर्डर पर इनकी परमानेंट ड्यूटी बॉर्डर पर नहीं होती है। इनका काम जो है ऑफिस का काम है, सिविल इंजीनियर का मदद करने का काम है। टेलर शॉप होता है, टेलर अपना टेलर शॉप में मरम्मत करना, वर्दी सिलाई करना, किसी का जो प्राइवेट जो यूनिफॉर्म सिलाई करना है वो सब मरम्मत कर देना, उसका पर्दे वगैरह बना देना। ऑफिस का काम, सीओ साहब का घर का काम, ये सब काम किसी सीओ साहब के जो ऑफिस के जो मेंटेनेंस के काम है वो सब, पर्दे वगैरह, कुशन, ये सब टेलर का काम होता है। जो टेलर जो है जनरली वर्दी सिलने का काम जो है वो भी उससे लेकर सारे काम जो टेलर करता है वो। टेलर में देखिए महिलाओं और पुरुषों की दोनों की वैकेंसी है, और टेलर की वैकेंसी जो है वो लगभग बता दूं आपको कि लगभग सभी स्टेट को मिल जाएगी, क्योंकि टोटल 47 वैकेंसी है। किस स्टेट को कितनी वैकेंसी किस ट्रेड में मिलेगी इसका डिटेल नोटिफिकेशन आने पर जानकारी हो जाएगी। अब आता है एक्सपीरियंस लेटर। देखिए सभी ट्रेड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आप फॉर्म नहीं लगा देना। आपने आईटीआई से आपने कोर्स किया है और आप कुक का फॉर्म आवेदन कर देंगे, रद्द हो जाएगा। आईटीआई आपने किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुक का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कुक का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा। ये देखिए आपको एक नमूना दिखा देते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, कि किस तरीके से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। तो ये देखिए ऊपर जो होटल, मिडवे या जो भी संस्था है उसका नाम, पूरा डिटेल, लेटर पैड उसका होना चाहिए, टाइप होना चाहिए। टाइप होगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हाथ से लिखे हुए को क्या होता है कि हाथ से लिखे हुए का थोड़ा सा जो है उसका ऑथेंटिसिटी कम मानी जाती है, इसलिए हम आपको कहते हैं कि टाइप करवाएं इसे। और फर्जी सर्टिफिकेट से बचें। ये बिल्कुल जेन्युइन सर्टिफिकेट है। ये लेटर पैड जो है ये होटल के जो कर्मचारी हैं उन्होंने ही हमारे साथ शेयर किया था कि हम
ये कैंडिडेट को सर्टिफिकेट बना कर दे रहे हैं, तो ये हमारा चल जाएगा क्या, ये जानना चाह रहे थे ये। तो देखिए यहाँ पर ये भाषा है इसकी, टू होम इट मे कंसर्न, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर, यहाँ पर नेम आ गया, यहाँ पर फादर्स नेम आ गया, रेजिडेंट जो है वो भी आ गया, रेजिडेंट यहाँ के बजाय नीचे कहीं लिखा रहता है, यानी कि पूरा एड्रेस तो होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं है कि राजू ने हमारे होटल में दिनांक इतने से इतने तक कुक का काम किया, एक लाइन वाला नहीं, इसकी एक पर्टिकुलर सेट लैंग्वेज होती है उसकी। हैड वर्क इन मिडवे, ये फलाना नाम लिख दिया पूरा। सिंस देखिए 15 जैन 2018 से 1 मार्च 2020, 15 जनवरी 2018 से 1 मार्च 2020, 2 साल से 2 महीना लगभग ऊपर हो रहा है, 2-2.5 महीना, फरवरी और मार्च ऊपर हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि आप पूरा ही 2 साल का ही रखें, उससे थोड़ा ऊपर 2 से 3, 4, 5, 10 साल का भी हो सकता है। लेकिन अब आपकी उम्र 12 साल की उम्र है और आप वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चालू कर रहे हैं, तो वो तो क्लियर है कि फेक है, यानी गलत बनाया गया है। तो ऐसा भी नहीं हो, 16.5, 17 तक की उम्र यदि आपकी है, वहां से आप काम कर सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट में इस तरह के काम पे 16.5 की उम्र से, जब 16.5 की उम्र पे जब एक नेवी एयरफोर्स में कैंडिडेट भर्ती हो सकता है, तो वो प्राइवेट काम पर भी लग सकता है। बाल श्रम जो है वो 14 साल से कम आयु के बच्चों का आता है। He has been observed as honest and fully hardworking person. We have nothing to say against his moral character and always appreciate his invaluable work efficiency. We wish him all success in his life. यहाँ पर सिग्नेचर होगा और यहाँ पर सील भी लगेगा, जो होटल का जो सील है वो लगेगा, मोहर लगेगा उसका। अब मोहर लगेगा, फोटो, क्या इस पर फोटो की जरूरत है? यदि फोटो लगाई जाती है तो फोटो लगा सकते हैं, नहीं लगाई जाती है तो भी लगेगा। तो दोस्तों ये है बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2021-22। कौन से ट्रेड हैं, किस प्रकार के ट्रेड हैं, किस ट्रेड में क्या काम होता है, इससे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सबसे बड़ा बात है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बिना फॉर्म नहीं लगाना। आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है और आप धोबी से आवेदन कर रहे हैं, तो आवेदन तो हो जाएगा, क्योंकि जो साइट पर आप लोड करेंगे, जो पोर्टल पर आप डॉक्यूमेंट लोड करेंगे, वहां आप यदि खाली पन्ना भी आप लोड कर देंगे अपना नाम लिखकर, तो वो भी लोड हो जाएगा। लेकिन वो जब उसका वेरिफिकेशन होगा, वो चेक होगा, तो उस समय वो रद्द हो जाएगा। तो ऐसी गलती आप ना करें, इसका विशेष ध्यान रखें और अपनी तैयारी अभी से तैयारी में जुट जाएं। देखिए कल एक बहन ने हमें पिक भेजी थी, बड़ा अच्छा लगा, तैयारी शुरू कर दी गई है। कहा सर मैंने बनाया है, कैसा बनाया? बहुत अच्छा बनाया है। कुक से आवेदन करना चाहती हैं वो, कुक का सर्टिफिकेट भी उन्होंने बना लिया है कि सर मुझे इस बार जो है एसएससी जीडी में मेरे कम है मार्क्स, मुझे नहीं लगता कि मेरा नंबर आएगा, लेकिन ये भर्ती मेरे लिए बहुत अच्छी आ गई है और मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बहुत बढ़िया बात है। और आपका भी यदि ऐसा कोई आवेदन करने का है मकसद और वर्दी पहनने का है मकसद, तो अभी से तैयारी शुरू करो। जय